Hello everyone. Namaste. I am Dr. Dharmishta Chandi. I am an Ayurvedic doctor and certified yoga expert. आज हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी की हर एक एज ग्रुप में उनकी बॉडी पे क्या असर होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडल्ट के लिए। अगर एडल्ट में ज़्यादा फैट है तो उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होता है। ज़्यादा फैट होने की वजह से उनको हार्ट डिसीज यानी कि हार्ट अटैक, कैंसर, आगे जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले हम देखते थे कि 50 और 60 प्लस एज में ही हार्ट अटैक आता था, लेकिन अब तो 30 के एज में भी हार्ट अटैक आ रहा है। स्पोर्ट्स खेलते खेलते या फिर अपना रूटीन काम करते करते बस अटैक आ जाता है। रिसेंटली हमने सुना था गुजरात में गरबा खेलते खेलते या तो क्रिकेट खेलते खेलते किसी को अटैक आ गया। तो एडल्ट में ओबेसिटी की वजह से काफ़ी सारे क्रोनिक डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ओबेसिटी का क्या असर होता है। फीमेल में ओबेसिटी की वजह से ज़्यादातर इम्पैक्ट उसके ओव्यूलेशन और पीरियड पे होता है। जैसे कि उनका पीरियड इरेगुलर हो जाता है, यानी कि टाइम पे नहीं आता है, बहुत कम आता है या तो बहुत ज़्यादा आता है, पीसीओडी, पीसीओएस वो सब होने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये सब होने की वजह से उनकी फर्टिलिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ओबेसिटी में ये दोनों हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो और साथ में ओवरवेट भी हो तो आपको प्री एक्लेम्सिया यानी कि आपका बीपी बढ़ जाना और फिर खींच आ जाना, तो प्री एक्लेम्सिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज और डिलीवरी के टाइम पे आपको और आपके बच्चे को दोनों को परेशानी आ सकती है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ओबेसिटी की क्या इफेक्ट होती है। ओबेस मेल में उसके स्पर्म काउंट जो है वो कम होने लगते हैं, स्पर्म की क्वालिटी में डिक्रीज होने लगती है और स्पर्म की मोर्टेलिटी पर भी इफेक्ट होता है। ओबेसिटी की वजह से हार्मोनल इनबैलेंस कैसे होता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगले वीडियो में हमने बात किया था लेप्टिन नाम के जो हार्मोन्स है वो हमारी एपेटाइट को रेगुलेट करता है। ओबेसिटी में लेप्टिन जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाता है और जिसकी वजह से हमारी हंगर बढ़ जाती है। हम ज़्यादा खाना खाते हैं और ओवर ईटिंग की वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है। ओबेसिटी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये दो हार्मोन्स हमारी सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी है। ओबेसिटी में ये दोनों हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर होता है और साथ में सेक्सुअल लाइफ पे भी असर होता है। अब बच्चों में ओबेसिटी की क्या असर होती है उसको देख लेते हैं। बच्चे में ओबेसिटी आने की वजह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं और एक स्टडी के मुताबिक ओबेस बच्चे का स्टडी में फोकस इतना नहीं रहता है, कंसंट्रेट इतना नहीं कर पाते हैं और मोटे होने की वजह से स्कूल में, सोसाइटी में दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता जाता है और कभी कभी मेंटल इश्यू भी देखने लगते हैं। टीनेज में भी ऐसा ही होता है। ओबेसिटी की वजह से टीनेज में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे मेंटल डिसीज आने लगते हैं और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऑल एज में ओबेसिटी का क्या असर होता है उसको भी देख लेते हैं।
ओल्ड एज में ओबेसिटी की वजह से अपना रूटीन काम करने में आपको दिक्कत आ सकती है। आपका चलना, उठना, बैठना सब परेशानी बढ़ जाती है। छोटी छोटी बात के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और आप पूरे किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। साथ में आपको टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आप चाइल्डहुड में यानी कि बच्चे हो तब और टीनेज में ओबेसिटी से जूझ रहे थे तो आगे जाके आपको हार्ट डिसीज, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ ये सब क्रोनिक डिसीज आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ओबेसिटी की वजह से हमारे हेल्थ पे हर एक एज ग्रुप में होने वाली इफेक्ट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।